विदेशी महिला अपना इलाज कराने के लिए भारत आती है और भारत में एक बहुत ही बड़े हॉस्पिटल जो कि नामी हॉस्पिटल रहता है। उस हॉस्पिटल का नाम बहुत ही चर्चा में रहता है। वो वहाँ पर जाती है और उसके साथ में उसके जो पति रहते हैं, पति भी साथ में रहते हैं, उसकी एक बेटी भी साथ में रहती है। वहाँ पर जाती है, उसका ट्रीटमेंट चालू होता है, वो डॉक्टर से बात करती है, डॉक्टर ऑपरेशन का समय देता है। इसके बाद उस महिला का ऑपरेशन भी हो जाता है। ऑपरेशन के 1-2 दिन के बाद उसके साथ एक ऐसा हादसा होता है, उसके साथ एक ऐसा दरिंदगी होता है जिसको जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जब उस घटना का उसकी जो बेटी होती है वो देखती है तो वो ऐसी हालत में हो जाती है जिससे कि सुनकर आप घबरा जाएंगे। उसके साथ कुछ अलग ही तरह की घटना होती है। तो दोस्तों, आखिर उस विदेशी महिला के साथ आखिर ऐसा क्या होता है जिससे कि उसकी बेटी भी इस चीज़ को देखकर सहन नहीं कर पाती है। तो आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस वीडियो को आप फुल वॉच जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रोजाना की तरह यही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर जो कोई भी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के बीच में ऐसे ही नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूँ। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है हम दिल्ली की, जो कि दिल्ली में ही एक गुरुग्राम है। गुरुग्राम सेक्टर 51 में एक हॉस्पिटल है, जिस हॉस्पिटल का नाम आईडी मेस्ट हॉस्पिटल है। वो हॉस्पिटल बहुत ही नामी हॉस्पिटल है। वहाँ बहुत ही लोग दूर दूर से इलाज कराने आते हैं। उस हॉस्पिटल का नाम बहुत ही चर्चित है। वहाँ पर वो विदेशी महिला अपने पति और अपनी बेटी के साथ अपना पैर के इलाज कराने के लिए जाती है। वहाँ पर जब जाती है तो डॉक्टर से बातचीत होता है। 9 जुलाई को जाती है, उससे बातचीत होता है। बातचीत के बाद 10 जुलाई को उसका ऑपरेशन हो जाता है। ऑपरेशन होने के बाद 1-2 दिन तो उसी वार्ड में रहती है। इसके बाद उसको नॉर्मल दूसरे वार्ड में भेज दिया जाता है। और जिस दिन वो दूसरे वार्ड में आती है, वहाँ पर वो अपना बेहोशी की हालत में रहती है। थोड़ा बहुत उसका होश रहता है। उसके जो पति थे और बेटी थी, बेटी वॉशरूम में चली जाती है और पति बाहर कहीं काम से चला जाता है। इसी बीच उस वार्ड में एक आदमी आता है जो कि वहाँ का सफाई कर्मी रहता है अस्पताल का। वहाँ जब सफाई करने आता है तो देखता है कि कोई नहीं है, विदेशी महिला बिल्कुल अकेली है। इसके बाद उसके दिमाग में एक और बात आती है, वो हैवानियत को उतराता है, उसके साथ दुष्कर्म करने को सोचने लगता है। इसके बाद उस विदेशी महिला के कपड़े उतारता है, उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। महिला की हालत ठीक नहीं रहती है, वो बहुत ही परेशान हो जाती है। वो करे तो क्या करे, पैर में सर्जरी हुई होती है, लेकिन वो थोड़ी बहुत हालत में अच्छी हालत में रहती है, जिसको थोड़ा बहुत उसको होश रहता है। वो थोड़ी बहुत चिल्लाने की कोशिश करती है, वो घबरा जाती है, उसका विरोध करती है, लेकिन उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। इसी बीच जो उसकी बेटी है इस आवाज़ को सुन लेती है और तुरंत आकर देखती है तो उसका नज़ारा देखकर हैरान परेशान हो जाती है। वो देखती है कि मेरी माँ नग्न अवस्था में पड़ी है और ये आदमी उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। जब इस घटना को देखती है तो परेशान हो जाती है और पुलिस को कॉल कर देती है। और पुलिस कॉल करने के बाद तुरंत बस यही कहती है, हेल्प मी, क्योंकि उससे ज़्यादा हिंदी आती ही नहीं थी। जब इतना कहती है तो पुलिस वाले जान जाते हैं कि जरूर कोई विदेशी लड़की है और वो उस जगह का नाम पता भी बताती है, जिससे वजह से पुलिस अपनी भारी टीम के साथ उस घटना स्थल पर पहुँचती है। तो वहाँ पर जब पहुँचती है तो देखती है कि मामला सच का ही जो बताया गया था वही था। और जब लड़की की आवाज़ को वो आदमी सुनता है, उसी समय वो भाग जाता है। जब आकर पूरी घटनाक्रम का खुलासा होता है, उसके बारे में पूरा जांच पड़ताल चलता है। जो उसकी विदेशी महिला की लड़की होती है अपना बयान बताती है, पुलिस को बताती है कि एक आदमी जो सफाई कर्मी था, मेरी माँ के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहा था, मेरी माँ के पूरे कपड़े अलग कर दिए थे और उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। फिर वहाँ के जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के कर्मचारियों में से उसका नाम पूछा जाता है, उसका नंबर पूछा जाता है। पुलिस उसके नंबर के सहारे उसको ढूंढने लगती है, उसको छानबीन करने लगती है। तो जो आदमी था वो अपना नंबर स्विच ऑफ कर देता है, लेकिन फिर भी पुलिस हार नहीं मानती, उसको ढूंढती रहती है। फिर कभी कभी वो अपना नंबर खुलता है। इसी के जरिए जो नंबर ट्रेस करके पुलिस उस तक पहुंचती है और जब उसके वहां तक पहुंचकर उसको गिरफ्तार कर लेती है, उसको अपनी हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ करने लगती है। दोस्तों, जब पूछताछ करती है तो बताता है कि अक्सर मोबाइल पर विदेशी लड़की के साथ सेक्स संबंधित वीडियो देखा करता था, जो विदेशी लड़की करती है सेक्स।
और वो सोचता था कि कभी न कभी अगर मुझे ऐसी विदेशी लड़की मिल जाए तो मैं उसके साथ संबंध ज़रूर बनाऊंगा। और इसी बीच अचानक उसको एक विदेशी लड़की मिल जाती है। जब वो कमरे में साफ सफाई करने जाता है तो देखता है कि विदेशी है। उस महिला की उम्र रहती है 30 से 35 साल, ऐसे ही उम्र रहती है। और वो कुछ आव न ताव देखता है, वो नहीं सोचता है कि आगे चल के इसका अंजाम क्या होगा। वो तो बस जो सोचा था वही करने पर उतारू हो जाता है और उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वो पकड़ा जाता है। अगर उसकी बेटी समय पर आ जाती है, पुलिस को कॉल करके बुला लेती है, वो पकड़ा जाता है। दोस्तों, जो हमारे देश में विदेशी लोग आते हैं उनको मेहमानी की तरह माना जाता है, जो कि भारत में आ जाते हैं। लेकिन मेहमानों के साथ अगर ऐसा बर्ताव हो तो बहुत ही बुरा है। जिस हॉस्पिटल में लोग अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, अपने को सुरक्षा महसूस करते हैं, उसी हॉस्पिटल में ऐसा ऐसा कांड हो जाता है तो फिर तो ये अलग ही बात है। तो दोस्तों, ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था और उस आदमी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया जाता है, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी सावधान हो जाइए और अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं अगले दिन नई घटना के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।